पूरा देश इस वक्त कोरोना से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन संकट की घड़ी में कुछ लोग जानबूझकर खुलकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर उतर आए हैं। मजहबी रंग फैलाकर दो समुदायों के बीच भ्रम टकराव पैदा करने की साजिश रची जा रही है, जिससे देश का माहौल खराब हो। ताज़ा मामला दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान का है। महामारी के इस दौर में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी जफरुल इस्लाम खान ने फेसबुक पोस्ट के जरिए देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। ये कोशिश फेसबुक पोस्ट के जरिए एक खास वर्ग को भड़काने, देश के खिलाफ माहौल बिगाड़ने के लिए की गई है। दरअसल 28 अप्रैल को अपने फेसबुक पोस्ट में जफरुल इस्लाम खान ने लिखा है कि भारतीय मुस्लिमों का साथ देने के लिए धन्यवाद। कुवैत हिंदू कट्टरवादियों ने सोचा कि मुस्लिम और अरब देश बड़े आर्थिक फायदों के लिए भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन कट्टरपंथी ये भूल गए हैं कि भारतीय मुसलमानों ने सदियों से इस्लाम की भलाई के लिए सेवा की है और इसके लिए अरब और मुस्लिम जगत में उनका काफ़ी सम्मान है। इस्लामिक और अरब विज्ञान में विश्व विरासत में इनका मान विशाल सांस्कृतिक योगदान के कारण है। शाह वली उल्लाह दहलवी, इकबाल, अबुल हसन नदवी, वहीदुद्दीन खान, जाकिर नाइक जैसे नामों को अरब देशों और दुनिया भर के मुस्लिमों के बीच सम्मान से लिया जाता है। जफरुल इस्लाम खान की इस पोस्ट के आगे की कहानी भी आपको बताते हैं, जिसमें न सिर्फ भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई, बल्कि हिंदुओं को धमकाया भी जा रहा है। एक जिम्मेदार पद पर बैठे जफरुल इस्लाम खान ने यह लिखा है कि कट्टरपंथियों, ध्यान रखो, भारतीय मुसलमानों ने अब तक अरब देशों और दुनिया के मुसलमानों से तुम्हारे नफरत फैलाने वाले अभियान, लिंचिंग और दंगों के बारे में शिकायत नहीं की है। जिस दिन उन्हें इसके लिए बाध्य होना पड़ा, उस दिन कट्टरपंथियों को बड़े तूफान का सामना करना होगा। जफरुल इस्लाम की लाइनों में साफ साफ धमकी दी जा रही है। वह इस पोस्ट के जरिए देश के बहुसंख्यक समाज को धमकी दे रहे हैं कि यदि अरब देशों में उन्होंने भारत की शिकायत की तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार में जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद वह ऐसे देश विरोधी भड़काऊ पोस्ट लिख रहे हैं, लेकिन अब तक केजरीवाल सरकार की ओर से इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और खास बात यह भी है कि इस पोस्ट में उन्होंने भगोड़े जाकिर नाइक को भी हीरो बताया है। ये वही जाकिर नाइक है जिसे देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि जाकिर नाइक पर देश में देश विरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण जैसे आरोप लगे हैं। ये वही जफरुल इस्लाम हैं जिन्होंने देश में महामारी फैलाने वाले उन मरकज़ वालों का आंकड़ा बताने पर भी ऐतराज जताया था और जमातियों का नाम अलग से लिखे जाने पर केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर इसका जवाब भी मांगा था। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के भड़काऊ पोस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जफरुल इस्लाम के पोस्ट में जाकिर नाइक जैसे लोगों को हीरो कहा गया है और साथ ही हमले की धमकी दी गई है। संबित पात्रा का कहना है कि यह चिट्ठी बहुत कुछ कहती है। वहीं जफरुल इस्लाम की इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर उनकी तुलना मौलाना साद से कर रहे हैं और उनके ऊपर देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। आप जफरुल इस्लाम के इस रवैये पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय भारत।